हाय एवरीवन, दिस इज अमनदीप। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे आइल्स का राइटिंग टास्क 2 और उसका एक 8.0 बैंड सैंपल आंसर लिखेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे हम सब ने कभी ना कभी डिस्कस जरूर किया है, हमारी फैमिलीज के साथ या हमारे फ्रेंड्स के साथ। सो द क्वेश्चन इज, मेनी पीपल से दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ कैन नॉट बी बॉट। डू यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट? कि कई लोगों का कहना है कि जो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें हैं उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। आप इस बात से किस हद तक सहमत या असहमत हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें हम ये जो स्टेटमेंट है इसको पैराफ्रेज करेंगे और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। सो आई हैव रिटन, different people hold contrasting perspectives about which things actually matter in life. For some, it is emotions and feelings. However, for others, it is the materialistic things. Because of the conflicting views, it has been a moot point since many years if vital items in life can be purchased or not. So, before coming to a plausible conclusion, I will shed some light on both the vantage points relevant to this topic. So, let's get started. So, सबसे पहले I have mentioned different people hold contrasting perspectives. Contrasting मतलब different, opposite. Perspectives मतलब viewpoint, नजरिया. So, अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है about किस चीज के बारे में, which things actually matter in life. कि लाइफ में एक्चुअल में क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मैटर मतलब मायने रखती हैं। सो आई एम सेइंग कि डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, होल्ड कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव। हर एक इंसान का एक अलग नजरिया है इस चीज के बारे में कि हमारी लाइफ में कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअल में मायने रखती हैं। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए इट इज इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो कुछ लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इमोशंस और फीलिंग्स। हाउएवर, लेकिन फॉर अदर्स इट इज द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पर बाकी लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट चीजें मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। मटेरियलिस्टिक मतलब के गाड़ी, बंगला, पैसा एटसेट्रा। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। पर क्योंकि इन दोनों चीजों के बारे में व्यूज कॉन्फ्लिक्टिंग है कि इमोशंस और फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट हैज बिन अ मूट पॉइंट। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है जो आपस में टकरा रहे हो, यानी ऑपोजिट पॉइंट्स, और मूट पॉइंट का मतलब होता है एक डिस्कशन का पॉइंट जिसके बारे में डिस्कशन की जा सके, जिसमें आप मुद्दे की बात तो कर रहे हैं पर एक प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ डिस्कशंस चल रही है क्योंकि दोनों ही पहलू, दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत सॉलिड पर्सपेक्टिव्स और बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि उनको हेल्प कर रहे हैं अपना पॉइंट प्रूव करने में। सो हमने बोला बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि ऑपोजिट व्यूज। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, जो लोगों के ऑपोजिट व्यूज हैं कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट हैज बिन अ मूट पॉइंट सिंस मेनी ईयर्स। तो ये एक मूट पॉइंट यानी कि अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो ऐसा सा कोई चीज, ऐसा सा कोई टॉपिक जिसके ऊपर एक डिस्कशन की जा सके। सो इस जो कॉन्ट्रोडिक्टिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं लोगों के आपस में, इस वजह से ये एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया है कई सालों से। इफ के वाइटल आइटम्स इन लाइफ, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, आइटम्स मतलब चीजें, इफ वाइटल आइटम्स इन लाइफ कैन बी परचेस्ड और नॉट, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की उनको हम खरीद भी सकते हैं कि नहीं। सो इसलिए बिफोर कमिंग टू अ प्लॉजिबल कंक्लूजन, प्लॉजिबल मतलब रीजनेबल, यानी कि हर एक चीज को अच्छे से देखने के बाद जो आप एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो इससे पहले कि एक प्लॉजिबल कंक्लूजन, एक रीजनेबल कंक्लूजन निकाला जाए, आई विल शेड सम लाइट। शेड सम लाइट यानी किसी चीज पर रोशनी डालना। सो मैं रोशनी डालूंगी किस पर? ऑन बोथ द वेंटेज पॉइंट्स रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो इस टॉपिक के लिए जो दोनों वेंटेज पॉइंट्स है, कौन कौन से, जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे। एक वेंटेज पॉइंट है जो लोग कहते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है जो लोग कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इससे पहले कि मैं कंक्लूजन निकालूं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिंदगी की उनको खरीदा जा सकता है कि नहीं, मैं दोनों व्यू पॉइंट्स पे लाइट थ्रो करना चाहूंगी, उन पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी ताकि मैं अपना कंक्लूजन दे सकूं। सो आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट पैराग्राफ। तो सबसे पहले आई हैव सेड टू बिगिन विद। सो सबसे पहले फ्यू थिंग्स विच आर वेरी क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो वो कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए इन दिस वर्ल्ड, आर वो चीजें हैं फूड टू ईट,
खाने के लिए खाना, क्लोथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़ा होना, रूफ ऑन द हेड, सिर पे छत होना, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज या प्रॉपर मेडिकल अटेंशन अवेलेबल होना, एंड एजुकेशन। तो हम कह रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है इस दुनिया में, उसमें से कुछ है जैसे खाना, कपड़ा, सिर पे छत होना, मेडिकल फैसिलिटीज का अवेलेबल होना और एजुकेशन यानी पढ़ाई। हेंस इसलिए अनडाउटेडली बिना किसी शक के दीज इंपॉर्टेंट एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है चीजें, सो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नीड टू बी परचेस्ड। तो अनडाउटेडली बिना किसी डाउट के ये जो इंपॉर्टेंट चीजें जो भी ऊपर लिखी गई हैं इनको खरीदना ही पड़ता है, ये बिना खरीदे नहीं मिलती। अब हमने एग्जाम्पल दिया है, फॉर इंस्टेंस माई मेड सन, यहां पे हमने एक पर्सनल एग्जाम्पल दिया है। तो जो मेरी मेड, मेड का मतलब होता है बाई, जो काम वाली बाई होती है जो आपके घर पे आती है काम करने के लिए, सो दैट्स कॉल्ड अ मेड। तो हमने कहा फॉर इंस्टेंस माई मेड सन इज वेरी प्रोफिशिएंट इन स्टडीज, प्रोफिशिएंट मतलब इंटेलिजेंट, किसी चीज में बिल्कुल निपुण होना। तो जो मेरी मेड है उसका जो बेटा है बहुत ही बढ़िया है स्टडीज में, बट लेकिन ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस, पर बहुत ज्यादा बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हिज फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू स्कूल, उसकी फैमिली उसे स्कूल नहीं भेज पा रही है। दस इसलिए ही इज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड होता है किसी चीज का आपको ना मिल पाना, सो दस ही इज डिप्राइव्ड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ, सो इस वजह से उसकी जिंदगी में उसको एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं मिल पा रही है, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए हिज फैमिली इज अनेबल टू पे फॉर इट, क्योंकि उसकी फैमिली उसके लिए पे नहीं कर पा रही है, उस चीज को खरीद नहीं पा रही है। Therefore, it is clear that, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि there are definitely many pivotal commodities in life, तो ये बात तो क्लियर है कि बहुत सारी, definitely यानी कि बेशक, many pivotal मतलब important commodities मतलब चीजें, तो ये बात तो क्लियर है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं which we have to purchase, जिन्हें हमें खरीदना ही पड़ता है। सो यहां से हमारे इस पैराग्राफ में क्लियर हुआ कि ऐसी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो पक्का है जिनको हमें खरीदना ही पड़ता है, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, ऑन द कॉन्ट्ररी द सिग्निफिकेंस ऑफ लव, पीस, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, हेल्थ एंड नॉलेज इज अनइग्नोरेबल and undeniably these things cannot be acquired by spending any amount of capital. To illustrate, a person can buy bed but not sleep. He can procure medicines but not health. In the similar way, he can obtain books but not knowledge. So, conspicuously, a plethora of requisite items in life are priceless. ओके तो अब हम उन चीजों के बारे में बताने लगे हैं जो कि पैसा नहीं खरीद सकता, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट तो है पर खरीदी नहीं जा सकती, जैसे इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट। तो हमने बोला ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि ऑन द अदर हैंड, ऑन द ऑपोजिट साइड, द सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ लव, पीस, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, हेल्थ एंड नॉलेज इज अनइग्नोरेबल, कि जो लव, पीस यानी शांति, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, हेल्थ, नॉलेज, तो इन सब चीजों की जो इंपॉर्टेंस है इस अनइग्नोरेबल, कि हम इन चीजों की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अनडिनाइबली, और इस बात को तो हमको मानना ही पड़ेगा, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि These things cannot be acquired. Acquire होता है किसी चीज का आपके पोजेशन में आना, यानी कि कोई चीज खरीद पाना। So these things cannot be acquired by spending any amount of capital. Capital मतलब पैसा। और undeniably यानी कि इस बात को हम नकार नहीं सकते कि इन चीजों को पैसे से, जितना मर्जी पैसा आप खर्च लो, पर इन चीजों को आप कभी नहीं खरीद सकते। क्या क्या नहीं खरीद सकते? लव, पीस, फ्रेंडशिप, हेल्थ, नॉलेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। To illustrate यानी कि फॉर एग्जाम्पल, a person can buy bed but not sleep, कि पैसे से इंसान सिर्फ एक बेड खरीद सकता है, नींद नहीं खरीद सकता। He can procure, procure मतलब खरीदना, he can procure medicines but not health, तो वो इंसान मेडिसिन जरूर खरीद सकता है पैसे से, पर हेल्थ नहीं खरीद सकता। In the similar way, इसी तरीके से he can obtain books but not knowledge, इसी तरीके से एक इंसान किताबें जरूर खरीद सकता है पर नॉलेज नहीं खरीद सकता। सो इसलिए कॉन्स्पिक्युअसली यानी कि क्लियरली,
अ प्लेथोरा ऑफ यानी कि मैनी, इसलिए कॉन्स्पिक्युअसली क्लियरली अ प्लेथोरा ऑफ रिक्विजिट आइटम यानी कि बहुत सारी रिक्विजिट मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स इन लाइफ आर प्राइसलेस। तो इस तरीके से ये बात तो क्लियर है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो कि प्राइसलेस है यानी कि उनको खरीदा नहीं जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड वी विल बी कंक्लूडिंग दिस एसे एंड हियर वी गो। सो हम बोलते हैं, इस पूरे का निचोड़ निकालते हैं एंड वी से टू इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट इज अ सिंपल वर्ड दैट मीन्स टू समराइज और टू कंक्लूड some materialistic and some non-materialistic assets together from the crucial necessities of our lives. Assets मतलब चीजें, crucial मतलब important, necessities मतलब वो चीजें जो कि आपको चाहिए, necessities यानी चीजें। So कुछ materialistic और कुछ materialistic चीजें जब आपस में इकट्ठी होती हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको फॉर्म करती हैं। यानी हमारी लाइफ के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं और कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं। एंड और फ्यू ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक फूड कैन बी बॉट, और इन इंपॉर्टेंट चीजों में से कुछ चीजें जैसे कि खाना खरीदना पड़ता है, वेयरएस लेकिन अदर्स लाइक नॉलेज कैन नॉट बी। तो हम खाने जैसी चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनको तो खरीद सकते हैं, पर उसी जगह पर इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, जिसको हम पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इसलिए क्वेश्चन जो था उसका आंसर दिया, क्वेश्चन था डू यू अग्री और डिसएग्री, तो हमने आंसर दिया। सो कॉन्सिक्वेंटली आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट, इसलिए मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है रिगार्डिंग द स्टेटमेंट जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। सो दैट कंक्लूड्स आवर एसे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक्ड इट, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, देन जस्ट सिंपली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल अडेयर टू इट। सो गुड बाय फॉर नाउ, यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।